तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था केमिकल इवोल्यूशन का। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी? ऑपरेन ने, कल्डन ने। लेकिन मिलर्स एक्सपेरिमेंट उसी केमिकल थ्योरी पे उन्होंने कहा ना कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना और ऑर्गेनिक से लाइफ बनी, तो नॉन सेलुलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी तो कैसे बने होंगे वो देखने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया और ये दिया था एसएल मिलर एंड एचसी यूरे ने। तो मिलर्स एंड यूरे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, मिलर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। और या केमिकल थ्योरी को प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा है? यही एक है। इसमें देखो बेटा, इन्होंने पहली बात तो उस टाइम की कंडीशंस लानी थी। अब उस टाइम की कंडीशंस कैसे लाई जाए कि अर्थ के हमें ये तो पता चल चुका था कि अर्थ जब बनी तो बहुत लार्ज हाई टेम्परेचर था, और जो हाई टेम्परेचर था वो कोलाइडिंग के लिए काम आ सकता था। तो उतने हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना, इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, स्पार्क इंट्रोड्यूस कराने के लिए इलेक्ट्रोड डाल दिए। इलेक्ट्रोड्स ने टेम्परेचर बढ़ा दिया और टेम्परेचर इसमें गया 800 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में तो पता है कि एनसीईआरटी में लिखा है 800 डिग्री से, एक्चुअल में इन्होंने 800 से स्टार्ट लेके जब 800 डिग्री सेल्सियस वो था जहां रिजल्ट ऑब्टेन हो गया था। और ये फिर कई सीरीज में एक्सपेरिमेंट हुआ, ये 7000 डिग्री सेल्सियस तक भी ले गए थे इस टेम्परेचर को, 7000 तक, 800 से 7000 तक एक्सीड करा था इन्होंने। तो यहाँ बात होती है कि ये जो इन्होंने यहाँ इस टेम्परेचर पे 800 डिग्री पर इन चार चीजों का कॉम्बिनेशन रखा। चार कौन कौन सी गैस है? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मेन ये तीन गैसेस थी। गैस है, लिक्विड कंपाउंड कुछ नहीं। और मैंने यहाँ वाटर वेपर लिखा है, यहाँ वाटर वेपर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? वाटर वेपर जो है बेटा, वो तो यहीं से जो कंडेंसर लगाया है ना, इसी से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, पानी के वेपर्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया था। तो वाटर इसने किया वेपर्स की फॉर्म में। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये गैसेस इसने लिख दी 1:1 इस रेशो में। अमोनिया टॉक्सिक होता है तो सॉरी 2:1:2 अमोनिया टॉक्सिक है तो इसको 1 रेशो में रखा, बाकी हाइड्रोजन और मीथेन को इन्होंने 2 के रेशो में रखा। इन्होंने 7 डेज तक वेट करा, कोई रिजल्ट नहीं आया। 7th डे पर 800 डिग्री सेल्सियस में 4 गैसेस के कॉम्बिनेशन से, इन 4 के कॉम्बिनेशन से इन्होंने ऑब्टेन कर लिया। यहां सबसे पहले इन्हें अमीनो एसिड्स बने हुए थे। अमीनो एसिड्स नॉन सेलुलर फॉर्म हुई, लेकिन नॉन सेलुलर लाइफ क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि हमारे जो सेल की कंपोजिशन में तो अमीनो एसिड का काम है, वो बना। इसके बाद रिजल्ट जो आए उनमें नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स और फैट्स भी इनको मिल गए। और ये जब चीजें मिल गई तो इससे एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव हो गया, कंक्लूजन क्या निकल के आ गया कि हाँ, नॉन सेलुलर लाइफ जो है, नॉन सेलुलर इनऑर्गेनिक भी लिख सकते हो, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस बने, या और जो ये नॉन सेलुलर लाइफ जो है इसको ये कब हुआ होगा? तो नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्मेशन जो हुई वो हुई 3 बिलियन ईयर्स एगो। 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले ये हुआ है। और यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस में कौन आते हैं? ये नॉन सेलुलर फॉर्म में नाइट्रोजन बेसिस में आते हैं डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए आते हैं इसमें। तो ये इसमें पॉलीसैकेराइड्स भी इसमें नॉन सेलुलर में फॉर्म हो गए थे। तो यहां से आप जब इसको एक्सप्लेन करते हो मिलर्स एक्सपेरिमेंट को, तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो यही डालोगे साइंटिस्ट के नाम, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद लास्ट में आता है कंक्लूजन्स। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आएगा उसमें ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीजें इसने ली है। जो ऑब्जर्वेशन है उसमें बताना है कि 7 डेज के बाद ये निकला था और 800 डिग्री सेल्सियस पे निकला था। और फिर आपने बता देना है कि उसका
ऑब्जर्वेशन क्या था कि नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई है 3 बिलियन ईयर्स पहले। और नॉन सेलुलर, एक लाइन दोबारा भी लिखो कि नॉन सेलुलर में क्या क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गए, डीएनए आरएनए बन गए, पिगमेंट्स बन गए, फैट्स बन गए, पॉलीसेकेराइड्स बन गए। तो ये क्या है, नॉन सेलुलर। बस यही है मेलियर्स एक्सपेरिमेंट में। डायग्राम ड्रॉ करो और ये 4 चीजें इसमें लिख दो, बस ये हो गया सारा का सारा मेलियर्स एक्सपेरिमेंट।